हेलो फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग एंड जय माता दी। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ कूष्मांडा माता की, जो चौथी माता है, चौथी देवी है नवरात्र की। माँ कूष्मांडा की उपासना से ऐसा माना जाता है कि भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। आज के दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है। इस दिन साधक को बहुत ही पवित्र और अचंचल मन से कूष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा उपासना के कार्य में लगाना चाहिए। उनकी उपासना से सभी प्रकार के रोग दोष दूर हो जाते हैं, धन, यश और सम्मान की वृद्धि होती है। माँ कूष्मांडा थोड़ी सी पूजा और भक्ति से भी प्रसन्न हो जाती हैं। इसलिए माँ कूष्मांडा की उपासना करने के लिए साधना बहुत सच्चे दिल से करनी चाहिए। एक छोटा माता का मंत्र आता है। कूष्मांडा माता का जो मंत्र है वो है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो चलिए शुरू करते हैं चतुर्थ दुर्गा की पूजा, आराधना और उपासना। चतुर्थ दुर्गा आती हैं श्री कूष्मांडा देवी। उनका ध्यान कीजिए। सुरा संपूर्ण कलशम रुदिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्यां कूष्मांडा शुभदास्तु मे। अर्थात श्री दुर्गा का चतुर्थ रूप श्री कूष्मांडा है। अपने उदर से अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कूष्मांडा देवी भी कहा जाता है। नवरात्रि के चतुर्थ दिन इनकी ही पूजा और आराधना की जाती है। श्री कूष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक दुख नष्ट हो जाते हैं। इनकी आराधना मनुष्य त्रिविध ताप से मुक्त होता है। माँ कूष्मांडा सदैव अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि रखती हैं। इनकी पूजा आराधना से हृदय को शांति मिलती है एवं लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बोलिए कूष्मांडा माता की जय। उनकी कथा बताती हूँ देवी कूष्मांडा की। दुर्गा सप्तशती के कवच में लिखा है, कुत्सितः कुष्मा कुष्मा त्रिविधता पयुतः संसार स अंडे मांस पेश्याम उदर रूपायाम यस्याम सा कूष्मांडा। इसका अर्थ है वह देवी जिनके उदर में त्रिविध ताप युक्त संसार स्थित है, वह कूष्मांडा देवी है। देवी कूष्मांडा इस चराचर जगत की अधिष्ठात्री देवी हैं। जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी उस समय अंधकार का साम्राज्य था। देवी कूष्मांडा जिनका मुखमंड सैकड़ों सूर्य की प्रतिभा से प्रदीप्त था, उस समय प्रकट हुई और उनके मुख से जो बिखरी हुई मुस्कुराहट थी उससे सृष्टि की पलकें झपकनी शुरू हो गई। और जिस प्रकार फूल में अंड का जन्म होता है, उसी प्रकार कुसुम अर्थात फूल के समान माँ की हंसी से सृष्टि में ब्रह्मांड का जन्म हुआ। इस देवी का निवास सूर्यमंडल के मध्य में है और यह सूर्यमंडल को अपने संकेत से नियंत्रित रखती हैं। देवी कूष्मांडा अष्टभुजा से युक्त हैं, अतः इन्हें देवी अष्टभुजा के नाम से भी जाना जाता है। देवी अपने इन हाथों से क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल का फूल, अमृत से भरा कलश, चक्र तथा गदा धारण करके रखती हैं। देवी के 8वें हाथ में बिजरंग के यानी कमल फूल का बीज की माला है।
यह माला भक्तों को सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धि देने वाली है। देवी अपने प्रिय वाहन सिंह पर सवार हैं। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक इस देवी की उपासना दुर्गा पूजा के चौथे दिन करते हैं, उनके सभी प्रकार के कष्ट, रोग, शोक का अंत होता है और आयु एवं यश की प्राप्ति होती है। बोलिए दुर्गे महारानी की जय। श्री कूष्मांडा आदि शक्ति श्री दुर्गा का चतुर्थ रूप श्री कूष्मांडा है। अपने उदर से अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कूष्मांडा देवी के नाम से पुकारा जाता है। नवरात्रि के चतुर्थ दिन इनकी पूजा और आराधना की जाती है। श्री कूष्मांडा के पूजन से अनाहत चक्र जागृति की सिद्धियां प्राप्त होती है। श्री कूष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक नष्ट हो जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। दुर्गा पूजा के चौथे दिन देवी कूष्मांडा जी की पूजा का विधान है। देवी कूष्मांडा अपनी मंद मुस्कान से अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कूष्मांडा पड़ा था। इस दिन भक्त का मन अनाहत चक्र में स्थित होता है, अतः इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और शांत मन से कूष्मांडा देवी के स्वरूप का ध्यान करके पूजा करनी चाहिए। संस्कृत भाषा में कूष्मांड मतलब कुमड़े को कहा जाता है। कुमड़े की बलि इनको प्रिय है, इस कारण भी इन्हें कूष्मांडा के नाम से जाना जाता है। इनकी पूजा विधि बताती हूँ आपको। जो साधक कुंडलिनी जागृत करने की इच्छा से देवी आराधना में समर्पित है, उन्हें दुर्गा पूजा के चौथे दिन माता कूष्मांडा को सभी प्रकार से विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। फिर मन को अनहत चक्र में स्थापित करने हेतु माँ का आशीर्वाद लेना चाहिए और साधना में बैठना चाहिए। इस प्रकार जो साधक प्रयास करते हैं उन्हें भगवती कूष्मांडा सफलता प्रदान करती हैं, जिससे व्यक्ति सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है और माँ का अनुग्रह प्राप्त करता है। दुर्गा पूजा के चौथे दिन देवी कूष्मांडा की पूजा का विधान उसी प्रकार है जिस प्रकार देवी ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इस दिन भी आप सबसे पहले कलश और उसमें उपस्थित देवी देवता की पूजा करें, फिर माता के परिवार में शामिल देवी देवता की पूजा करें जो देवी की प्रतिमा के दोनों तरफ विराजमान हैं। इनकी पूजा के पश्चात देवी कूष्मांडा की पूजा करें। पूजा की विधि शुरू करने से पहले हाथों में फूल लेकर देवी को प्रणाम कर इस मंत्र का ध्यान करें। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्याम कूष्मांडा शुभदास्तु मे। देवी की पूजा के पश्चात महादेव और परमपिता की पूजा करनी चाहिए। श्री हरि की पूजा देवी लक्ष्मी के साथ ही करनी चाहिए। कूष्मांडा माता का मंत्र बताती हूँ आपको। या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता का ध्यान इस प्रकार है। वंदे वांछित कामार्थे चंद्रार्घ कृत शेखराम सिंहरूढ़ा अष्टभुजा कूष्मांडा यशस्विनीम। भास्वर भानु निभाम अनाहत स्थिताम चतुर्थ दुर्गा त्रिनेत्राम कमंडलु चाप बाण पदम सुधा कलश चक्र गदा जपवटी धराम पटांबर परिधानाम कमनीयां मृदुहास्या नानालंकार भूषिताम मंजीरहार केयूर
किङ्किणी रत्नकुण्डलमण्डिताम् प्रफुल्ल वदनाञ्चारु चिबुकां कान्तकपोला तुङ्गकुचां कोमलाङ्गी स्मेरमुखी श्रीकण्ठी निस्मनाभि नितंबनीम्। कुष्मांडा माता की जय। स्तोत्र का पाठ है कुष्मांडा माता का, वो पढ़ देती हूँ आपके लिए। दुर्गाति नाशिनी त्वं हि दरिद्रद्रादि विनाशिनी जयन्दा धनदा कुष्मांडे प्रणमाम्यहम्। जगन्माता जगत्कर्त्री जगद्धाररूपिणीं चराचरचरेश्वरी कुष्मांडे प्रणमाम्यहम्। त्रैलोक्य सुंदरी त्वहि दुख शोक निवारिणीं परमानंदमयी कुष्मांडे प्रणमाम्यहम्। माता का कवच। हंसरे मैं शिर पातु कुष्मांडे भवनाशिनीं हसलकरीं नेत्रे च हसरोश्च ललाटकम्। कौमारी पातु सर्वगात्रे वाराही उत्तरे तथा पूर्वे पातु वैष्णवी इंद्राणी दक्षिणे मम। दिग्दिक्षिषु सर्वत्रैव कूमबीजं सर्वदावतु। ओम कुष्मांडा देवी नमः। देखिए, भोले शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माता ने महान व्रत किया था। अतः नवरात्र में महादेव की पूजा अवश्य करें, क्योंकि इनकी पूजा न होने से देवी की कृपा नहीं मिलती है। प्रतिदिन कम से कम 11 माला शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का आप करें। नमः शिवाय अवश्य करें और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। तो चलिए इनकी पूजा करें माता की, ताकि हमारे घर पे सुख समृद्धि यश सब आए। माता कुष्मांडा अल्प सेवा और भक्ति से भी प्रसन्न होने वाली है, और यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनकी शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति होती है। इस दिन माँ का नाम लेकर ध्यान करना चाहिए। आपको मैंने ध्यान विधि, सारी उनकी जो कवच विधि है, स्तोत्र है, वो सब मैंने बताए। बड़े ध्यान से कीजिए। माँ के इस रूप को पूजने से व्यक्ति के पौरुष में कभी कमी नहीं होती है। वह दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है। वह जब तक धरती पर रहेंगे तब तक उनका कुल आबाद रहेगा। तो बोलिए दुर्गे महारानी की जय, कुष्मांडा माता की जय। नवरात्रि में बहुत अच्छे से उपवास कीजिए, माता की उपासना कीजिए, माता का ध्यान करिए। देखिए आपकी सारी जो बुरी चीज़ें हैं वो हट जाएगी इस नवरात्रि में, और एक बहुत अच्छा सुंदर सा जीवन आगे आपके लिए आने वाला है। चलिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, माता को मनाते रहिए। जय माता दी।